रेंटल के लिए जाते हैं like 30,000 very difficult. He's going to take my passport. Oh God, oh God, oh God. अगर कोई हेलमेट चोरी कर गया, इंडिया का पूरा ऑपोजिट करना है. So good food, so good food. चलो ब्रेकफास्ट तो हो गया. ऐसे फुल हो चुकी हूँ, सब कुछ यहाँ तक आ चुका है, बट सो गुड फूड. और आज तो वेदर भी अच्छा है. सुबह बारिश हो गई थी, सुबह क्या अभी बस जब मैं बैठी हुई थी तो बारिश हो गई थी, थोड़ा सा अच्छा हो गया. अदरवाइज इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है. सिर्फ टेंशन मुझे टैनिंग की है, चाहे मैंने कितनी सनस्क्रीन लगा ली बट फिर भी टेंशन तो टैनिंग की ही है. दिस इज हाउ दिस प्लेस लुक्स. कुछ ज़्यादा ही तेज़ धूप है. मुझे लगा था अभी मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है, ठंडा हुआ है तो धूप कम है, बट वापस धूप स्टार्ट हो गई है और मैं जल चुकी हूँ. आधा टाइम तो मैं अभी ये 10 मिनट्स के वॉक में हो चुकी हूँ. अभी स्कूटर रेंटल के लिए जाना था, बट आई एम नॉट कैरिंग पासपोर्ट, आई एम नॉट कैरिंग IDP, आई एम नॉट कैरिंग एनी आइडेंटिटी प्रूफ. तो वापस हमें अपने एयरबीएनबी जाना पड़ेगा और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेकर के फिर जा सकते हैं. मैं पहुँच चुकी हूँ, लेके आते हैं. बैग लेकर के मैं आ गई हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें हैं. स्कूटर रेंटल के लिए जाते हैं, है तो पास में ही 900 मीटर्स ही था, बट इतनी तेज़ धूप है, वॉक तो नहीं कर सकते हैं. इट्स बेटर टू फर्स्ट रेंट द स्कूटर्स सो दैट वी कैन ट्रैवल ईजिली, बिकॉज 500-600 मीटर भी है अगर वॉक करने के लिए. बिकॉज जहाँ पे अभी मेरा एयरबीएनबी है, इट्स अ प्राइम लोकेशन, सब कुछ पास में है, बट उतने में भी वॉक करने में ऐसे धूप में ऐसा लगता है कि भाई वी कांट वॉक. तो देखते हैं. हम पहुँच ही है और इस वाले एरिया में 2-3 स्कूटर शॉप साथ में है, तो अगर एक पे हमें प्राइसिंग बेटर लगी तो वहाँ पे ले लेंगे, वरना दूसरी साइड पे दूसरे वाले उस पर पूछ सकते हैं. तो लेट्स फिगर आउट, उतर के देखते हैं. It's very difficult to communicate. इनको इंग्लिश नहीं आती है, हमको इनकी भाषा नहीं आती है. We are using this keep security money. They are saying they're going to keep passport as a security. They are saying अगर आप पासपोर्ट नहीं रखते हो तो आपको 50 मिलियन वियतनामीज डोंग एज ए सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी. 50 million Vietnam dong. हाई स्कूटर रेंटल लेने के लिए. हैव यू डिसाइडेड टू रेंट अ मोटर बाइक? यस. God, oh God, oh God. 130. How much is 130? How much is 130? We are renting a motorbike, and they are asking 130. मतलब 1,30,000 for one day. So let's see. इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाना भी स्टार्ट कर दिया और हम वही सोच रहे क्या करें. दूसरी जगह में लैंग्वेज का बड़ा ही दिक्कत आता है भाई, हर कुछ ही दिक्कत आता है. और यहाँ तो कुछ ज़्यादा है. थाईलैंड में फिर भी इतना दिक्कत नहीं है जितना यहाँ पे है. ही इज़ गोइंग टू टेक माई पासपोर्ट. आई होप कोई क्योस ना हो. आज में आ रहा है कि मैं डर रही हूँ पासपोर्ट देने में, तो शी सेइंग वील कीप योर ID सेफ. पीपल आर गुड यार, स्वीट तो है. हमें पर डे पड़ा है 130 के, मतलब 1,30,000. 2,60,000 हमने 2 days का दिया है, विच मीन्स अराउंड 1100-1200 हमने दिया है. पर डे वॉज 547 रुपीज़. आई गेस दैट्स अ गुड डील. आई डोंट नो, और जगह पे हम शायद नेगोशिएट करते तो और बेटर मिल सकता था, बट इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ये भी अच्छा रेट है, तो नो प्रॉब्लम. बट फाइनली वी गॉट आवर स्कूटर्स, बिकॉज पर डे आप यहाँ पे कैब्स करोगे ना, एक ही स्मॉल राइड लाइक 900 मीटर्स में ही हमारे 150 $150 लग गए. डॉलर्स नहीं यार, 150 डोंग लग गए. तो बेटर है कि हम ये ले लें. डॉक्यूमेंटेशन मिल चुका है. सो वी गॉट आवर स्कूटर. ये शॉप है. ट्रंक जो हुई नेक्स्ट टू इट नंगलाओ करके कुछ एरिया है, वहाँ से हमने स्कूटर रेंटल कर लिया है. यहाँ पे पूरी लाइन है स्कूटर रेंटल्स की, 4-5 शॉप सबको मिल जाएगी. लुक फॉर द बेस्ट प्राइस. हमने 2 ही शॉप में पूछा था, एक ने 1,70,000 बोला और दूसरे ने 1,50,000 बोला. हमने नेगोशिएट करके 130 पे हम लेकर के आए हैं, तो आई गेस वी गॉट अ गुड डील. चलो स्कूटर्स लेते हैं. वी गॉट आवर हेलमेट्स, निकलते हैं. स्कूटर One off, on. on.
Okay. Okay. Light. Okay. Stand is there. Communication level is Bây very giờ không difficult. còn giá đỡ điện thoại cho bạn, bạn trở lại chúng tôi sẽ cài đặt sau. Now that you don't have a phone holder, please return it. We One will and 3 install hour, one okay? later. Now you don't have a phone holder, please return it. We will install one later. हमें चाहिए था स्कूटर पे फ़ोन होल्डर लगा हो so that हमारे लिए easy हो कम्यूट करने में, because every time कोई और डायरेक्शन दे तो वो पॉसिबल नहीं है. फ़ोन होल्डर हो करके ज़्यादा easy हो जाता है. तो अभी इन्होंने बोला है कि वो हमारे लिए फ़ोन होल्डर्स लगाएंगे. तो लेट्स सी. एक तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, कार्स भी यहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइव और मतलब स्टेयरिंग है जो भी बोलते हैं उसको, और स्कूटर्स भी जैसे हम नॉर्मली इंडिया में लेते हैं राइट लेते हैं तो राइट इजी होता है हमारे लिए. लेफ़्ट हम डायरेक्ट लेफ़्ट ले पाते हैं, राइट के लिए हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ता है. बट यहाँ पे ऑपोजिट है, लेफ़्ट के लिए आपको घूम के जाना पड़ता है, राइट आपके लिए इंस्टेंट राइट आप टर्न ले सकते हो. इनके राइट लेफ्ट हैंड के ड्राइव के चक्कर में मेरा भी राइट और लेफ्ट का थोड़ा लोचा हो गया. यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है. नो, यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है. क्या क्या बोला तूने? राइट हैंड ड्राइव कैसे हो गया? स्टीयरिंग तो लेफ्ट में, स्टीयरिंग इज ऑन लेफ्ट, दैट मीन्स इट्स अ राइट हैंड ड्राइव. नहीं पहले क्या बोला? चल हाँ मतलब ये मतलब हुआ स्टीयरिंग लेफ्ट में है. तू क्या बोल रही है? हमारा ये फ़ोन स्टैंड लग चुका है यहाँ पे, तब हम इजीली जा सकते हैं. हाँ, भाई खज्जल हो गए. ये राइट हैंड स्कूटर ड्राइव का चक्कर मेरा राइट और लेफ्ट भुला रहा है. क्रेजी भाई, अभी चलाना क्रेजी होने वाला है, बिकॉज हमारे लिए इजी राइट लेफ्ट जैसा होता है, बल्कि इंडिया का पूरा ऑपोजिट करना है जब आपको स्कूटर या बाइक या गाड़ी चलानी है. लेट्स गो. मैंने कुछ बाहर से कवर करने के लिए भी नहीं लाया है. कम फॉर गैस फिलिंग. गैस फिल करवाते हैं. इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा डायरेक्शन का है तो वो हम देख सकते हैं कि कहाँ से लेफ़्ट कैसे लेना है, बिकॉज यूजुअली हम राइट साइड को चलते हैं. लेफ़्ट टर्न लेने में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट स्टिल बेटर, इतना मुश्किल भी नहीं है. बट गैस फिल कर लेते हैं. हमने 43,000 का फ्यूल डाला है. मतलब यहाँ पे 43,000 नहीं बोलते, उसको 43 बोलते हैं. 0.000 तो आगे लगा हुआ है. थैंक यू. टू आ स्कूटर रेंटल शॉप, क्योंकि स्कूटर में लॉक नहीं लग रहा था और मुझे ये टेंशन होता था भाई अगर कोई हेलमेट चोरी कर गया तो मैं इनके पास आई कि इसमें लॉक नहीं है, इसमें लॉक नहीं है. और उन्होंने गूगल सर्च में मुझे पहले बता दिया कि द स्कूटर डजंट नीड लॉक, नोबडी विल स्टील योर हेलमेट्स. ठीक है, गुड. स्कूटर रेंटल लिया था, उन्हीं से ई सिम भी ले लेते हैं. मेरे पास ई सिम है ही नहीं है और हर कुछ ही इरिटेशन हुई कि मैं नेट ही नहीं चला पा रही हूँ, डायरेक्शन ही नहीं फाइंड कर पा रही हूँ. ले लेते हैं सिम भी. राइट नाउ आई एम इन वियतनाम एंड आई एम गोइंग टू लैंडमार्क 81. दैट्स वन ऑफ द हाईएस्ट बिल्डिंग्स इन वियतनाम. काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और बिल्कुल स्काई व्यू दिखता है वहाँ से पूरी सिटी का. तो लेट्स गो. वी आर गोइंग ऑन माई स्कूटर. लेट्स गो. So this is the tunnel. I've taken this tunnel and this is so good. ये पूरा राइट साइड पे बाइक्स चलाने के लिए अलग से रास्ता दिया हुआ है, तो that's much easy to drive. It's too crowded पर मज़ा आ रहा है. पहले मुझे लग रहा था बहुत डिफिकल्टी होगी राइट लेफ्ट के हिसाब से, बट now it's good. I guess this is that building, landmark 81. अभी सिग्नल लगा हुआ है and I'm trying to make the most out of it. राइट साइड वाले लोगों का रास्ता ब्लॉक कर दिया. So I guess this is one of the posh areas. This is that building,
landmark 81, which is one of the highest. Oh wow, beautiful. This is their parking area. हम पार्किंग में आ गए नीचे लैंडमार्क 18 की. यहाँ पे स्कूटर पार्क करते हैं फिर ऊपर चलते हैं. I have parked my scooter. भाई राइट लेफ्ट के चक्कर में ना बड़े कंफ्यूजन है. यस लेट्स गो अप. देयर इज अ बुकिंग आई गेस. लेट्स सी करनी पड़ेगी. वैसे जा सकते हैं.